अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो टॉपिक है वो है नमाज के सुतरों के ऊपर। नमाज पढ़ने से पहले जो है सुतरा लाजमी चेक करना चाहिए, ये सुन्नत है। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि छोटा नेज़ा, बर्छी या तीर आपके सामने गाड़ कर सुतरा बना दिया जाता था। मिशकात की और बुखारी की हदीस हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त ईदगाह की तरफ जाते, एक छोटा नेज़ा आपके आगे आगे उठाकर ले जाया जाता और उसे ईदगाह में आपके सामने गाड़ दिया जाता, फिर आप उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि उसकी तरफ रुख करके बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ते हैं, यानी कि सिर्फ एक इमाम के सामने जो होगा सुतर होगा, बाकी पीछे मुक्तदियों का खुद ही वो एक बन जाएगा। इसी तरह सुनन इब्न माजा की हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में ईद की नमाज बर्छी के सुतरा बनाकर अदा फरमाई। इसी तरह अगली हदीस मुस्नद अहमद और मुसद्दिक अल हाकिम में सैयदना सबरत बिन मबद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो अपनी नमाज के लिए सुतरा रख लिया करे, अगरचा वो तीर हो, यानी कि तीर ही क्यों ना हो। अब ये साइज कितना है ये हम एंड पे जाके देखते हैं। इससे अगली हदीस मिशकात की, बुखारी की और मुस्लिम की, हज़रत अबू जो हैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में देखा जब आप वादी बता में चमड़े के एक सुर्ख खेमे थे। मैंने बिलाल को देखा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का पानी लिए खड़े हैं और मैंने लोगों को देखा कि वो वज़ू के इस पानी को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। चनाचा जिसे तो उसमें से कुछ मिल जाता उसे अपने जिस्म पर मल लेता, और इसमें से कुछ ना मिलता तो वो अपने साथी के हाथ की नमी हासिल कर लेता। फिर मैंने बिलाल को देखा कि उन्होंने छोटा नेज़ा लेकर गाड़ दिया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जोड़ा ज़ेब तन किए हुए तेजी से तशरीफ लाए। आपने छोटे नेज़े की तरफ रुख करके लोगों को दो रकातें पढ़ाईं और मैंने लोगों को और चुपाहों को आपके आगे से गुजरते हुए देखा। यानी कि जो सुतर है ये आप जब लगा दोगे, या छोटा सा नेज़ा जब आप लगा दोगे तो उसके आगे से फिर जो मर्जी गुजरता रहे, आपकी नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगली हदीस है ये बुखारी की और नसाई की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त सफ़र के इरादे से निकले, बता नामी जगह पर पहुंचे। ये वही सेम हदीस है, इसमें बस बताया गया ज़ोहर की नमाज 2 रकात कसर पड़ी, फिर असर की भी 2 रकात कसर पड़ी। आपके सामने एक छोटा सा नेज़ा बतौर सुतरा गड़ा हुआ था। ठीक है, अवान ने अपने वालिद से इस रिवायत में ये ज़्यादा किया है कि अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इस नेज़े के आगे से आने जाने वाले आ जा रहे थे, फिर सहाबा आपके पास आ गए और आपके मुबारक हाथों को थाम कर अपने चेहरों पर फेरने लगे। अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैंने भी आपके दस्ते मुबारक को अपने चेहरे पर रखा, इस वक्त वो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे और मशक से भी ज़्यादा खुशबूदार थे। सुभान अल्लाह। अब ये सिर्फ एक बरकत के तौर पे ये अमल किया जा रहा था। इसी तरह अगली हदीस ये बुखारी की है कि अबू जुहैफा कहते हैं मैं सफ़र के इरादे से नबी की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप इब्तिदा में मसहब में खैमे के अंदर तशरीफ़ रखते थे। कड़ी दोपहर का वक्त था, इतने में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर निकले। ये भी वही सेम हदीस है, इसमें जो एक्स्ट्रा आया वो आया गोया आपकी पिंडलियों की चमक अब भी मेरी नज़रों के सामने है। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुतरे के लिए नेज़ा गाड़ दिया। आपने ज़ोहर और असर की 2 रकात को कसर करके पढ़ा। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आई है वो है गधे और औरतें आपके सामने से गुजर रही थीं, यानी कि इस तरह की कोई भी चीज़ गुजर रही हो सुतर के आगे से तो वो कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमारा सुतर का पॉइंट नंबर 1 जो है उससे ये पता लगा कि कोई भी चीज़, कोई एरो या कोई भी इस तरह का सुतरा आप अपने सामने या नेज़ा कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे से फिर कोई भी चीज़ गुजर रही हो वो आपकी नमाज पे इफेक्ट नहीं करता, और एक इमाम के लिए सिर्फ एक काफ़ी है। अगर लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी अलग अलग रख लें। ठीक है, अगर वो एक इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो एक काफ़ी होगा। ठीक है, और उनको चाहिए या तो किसी सतून के करीब खड़े हो जाएं या किसी दीवार के करीब खड़े हो जाएं, ताकि कोई भी शख्स या कोई जानवर वगैरह उसके दरमियान में से ना गुजरे। शुक्रिया। अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, दरगुजर फरमाए, और अल्लाह पाक हम सब पर करम फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।